everyone, welcome back to the channel, and today we will be doing the final topic of components of food, balanced diet. हम पढ़ने वाले हैं what is balanced diet. So the food we normally eat in our day is our diet. इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट द क्वेश्चन इज़ कि आप जिस भी टाइप का खाना खाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ही टाइप का खाना रोज़ रोज़ नहीं खाते हैं, ठीक है। हम अलग अलग वेराइटी का फूड खाते हैं, और द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ वी नीड बैलेंस्ड डाइट। ना ही हमारी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिएंट ज़्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। दोनों ही केसेस में हमारी बॉडी अनहेल्दी कही जाएगी, ड्यू टू विच हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ठीक है। बैलेंस डाइट का क्या मतलब होता है? सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स बैलेंस फॉर्म में होना। जैसे कि इफ़ दिस इज़ योर प्लेट, इसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, मिनरल होने चाहिए, यहाँ तक कि प्रॉपर अमाउंट में रफेज और वाटर भी होना चाहिए। सो व्हेन यू आर हैविंग अ डाइट इन अ बैलेंस्ड वे ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और द डाइट विच हैज़ बैलेंस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम आगे बात करें तो हमने देखा था कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिनकी वजह से इसेंशियल विटामिन्स का लॉस हो जाता है। जैसे कि कई सारी जो वेजिटेबल्स होती हैं उनकी स्किन में ही बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, और जनरली हम क्या करते हैं, हम पील करके खाते हैं। पील करना मतलब होता है स्किन निकालना, राइट। कवर होता है, छिलका जिसे आप कहते हैं। तो व्हेन वी पील और टेक ऑफ द पील ऑफ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, देन व्हाट हैपन, विटामिन एंड मिनरल लॉस हो जाते हैं। यही कुछ ऐसे विटामिन है, जैसे अगर हम विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी को अगर हम टेम्परेचर दे दें, हीट कर दें, तो विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इन दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, विटामिन का लॉस हो रहा है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम विटामिन को बचा सकें, राइट। फिर अगर हम बात करें रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस, तो राइस पल्सेस देखा होगा आपने, धो के ही बनाते हैं हम। लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा वॉश करें या ज़्यादा धोने लग जाएं तो भी विटामिन क्या हो जाते हैं, उनका भी लॉस हो जाता है। कभी कभी अगर हम किसी चीज़ में, फॉर एग्जांपल अगर आपने ग्राम चना जिसे कहते हैं उसे सोक किया है, ठीक है, या फिर ऑलमंड्स वगैरह सोक किए हैं, तो वो वाटर भी हम यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज दैट वाटर ऑल्सो कंटेन सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो दिस इज़ इट। अगर हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए तो उसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी। क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी। और अगर कुछ ज़्यादा हो जाए, जैसे कि मान लेते हैं ये है बूझो, बूझो को लगा कि ज़्यादा फैट खाने से हम उसे ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। बूझो ने जब ज़्यादा फैट कंज्यूम किया, स्पेशली जो बैड फैट के अंदर आता है, बैड फैट मतलब जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि बूझो ने बहुत ज़्यादा समोसे खाए और बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खाई, तो बूझो हैज़ गॉट अ प्रॉब्लम कॉल्ड ओबीस। बूझो को क्या हो गया, ओबीसिटी हो गई। ओबीसिटी इज़ अ कंडीशन जहाँ पे बॉडी में फैट डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। सो अगर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो उसको हम डिफिशियंसी कहते हैं, ठीक है। अगर बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई तो उसको हम डिफिशियंसी कहते हैं। और अगर ज़्यादा समय तक, लॉन्ग पीरियड तक हम इस डिफिशियंसी को ठीक ना करें, प्रोवाइडेड न्यूट्रिएंट्स ना लें, मतलब जो हमें प्रोवाइड किए जाएं बाय द डॉक्टर्स। वैसे भी अगर आपको किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो बॉडी आपको साइन देती है, ओके। सो उस कंडीशन में आपको बीमारी हो जाती है, और जो बीमारी हुई है वो आपको डिफिशियंसी की वजह से हुई है, तो उस बीमारी का नाम होगा डिफिशियंसी डिसीज़, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि आपको किस किस न्यूट्रिएंट की कमी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, तो प्रोटीन अगर नहीं मिल रहा है तो प्रोटीन जिन जिन चीज़ों में काम आता है, जैसे कि बालों को, हमारे बाल जो हैं वो प्रोटीन से एक तरीके से बने होते हैं, स्किन पे प्रोटीन का बहुत इफेक्ट होता है, तो इन्हीं दोनों चीज़ों को नुकसान होगा। डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, फेस पे डिसकलरेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी हो जाए काफ़ी टाइम तक, तो कार्बोहाइड्रेट मतलब एनर्जी नहीं होगी, तो पर्सन काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा, लीन एंड थीन एक्चुअली, बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो पर्सन ठीक से वॉक तक नहीं कर सकता। उसके बाद अगर हम विटामिन की बात कर लें, तो विटामिन हमने पढ़ा था कौन से फूड होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। तो अगर विटामिन और मिनरल की कमी हुई तो उससे क्या होगी, हमें तरह तरह की बीमारियां होने लगेंगी, क्योंकि अब बॉडी में प्रोटेक्टिव एजेंट तो है नहीं। चलिए इसको हम देखते हैं इस टेबल की हेल्प से, और ये टेबल लास्ट टेबल है इस चैप्टर की।
या कहें तो लास्ट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। तो विटामिन ए हमने पढ़ा था कि लॉस ऑफ विजन, क्यों? क्योंकि विटामिन ए आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर विटामिन ए की कमी हुई तो सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पर होगा? आंखों में होगा, ठीक है। तो पुअर विजन हो जाएगा, लॉस ऑफ विजन, डार्कनेस, दिस एंड दैट। फिर विटामिन बी 1 क्या करता है? विटामिन बी 1 अब मैंने बताया था आपको कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरी फैमिली होती है, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स में से एक विटामिन है बी 1, उसकी कमी से हो जाता है बेरी 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 में एक्चुअली होता क्या है? आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं, बहुत लेस एनर्जी होती है बॉडी में, आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। विटामिन सी हमारे गम्स को स्ट्रांग बनाता है, तो ऑब्वियसली अगर नहीं है तो हमारे गम्स को नुकसान पहुंचाएगा, और उस कंडीशन को कहते हैं स्कर्वी। इसमें क्या होता है? आपके गम्स जो है वो ब्लीड करने लगते हैं, और आप कि बॉडी में अगर कोई किसी भी तरीके का घाव है, चोट लगी, तो उसको हील करने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। फिर विटामिन डी हमने बताया था बोन्स के लिए ज़रूरत है, तो अगर नहीं है तो बोन्स को ही नुकसान पहुंचाएगा, उसको हम कहते हैं रिकेट्स। इसमें बोन्स हमारी सॉफ्ट हो जाती हैं, और बोन सॉफ्ट हो जाएंगी, बेंट होने लगेंगी, तो बॉडी स्ट्रक्चर भी क्या होगा? उसी तरह का हो जाएगा। कैल्शियम अगेन बोन और टूथ में हेल्प करता है, तो अगर नहीं प्रेजेंट है तो बोन एंड टूथ को भी प्रॉब्लम होगी। वीक बोन्स, टूथ डिके, मतलब दांत जल्दी से आपके ख़राब होने लग जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लास्ट 2 थिंग्स। आयोडीन, मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताया था कि आयोडीन क्या होता है। आयोडीन मिनरल है जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर ना हो तो गोइटर हो जाता है। गोइटर में क्या होता है? गले में एक ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड, उसको आयोडीन की ज़रूरत होती है। ये थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाती है, ठीक है, हिंदी में से घेंगा भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे स्वॉलन हो जाती है, और बच्चों में मेंटल प्रॉब्लम भी होती है। एनीमिक हो जाते हैं लोग, अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो आप क्या हो जाएंगे? यू विल बिकम एनी। सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। आज हमारा सेकंड चैप्टर खत्म होता है। मे बी फ्रॉम टुमारो आई विल ट्राई कि रोज़ एक चैप्टर की वीडियो आए। सो इफ़ एनीबडी इज़ वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लीव द कमेंट कि वीडियो कितनी बड़ी होनी चाहिए, इसके बारे में लिख देना, दैट यू लाइक टू watch long videos or short videos in parts. Okay, this is all for the video. Thanks for watching. This is me, Jyoti, signing off.